कहावत है, गुरु करो छान के और पानी पियो जान के। जब तक उस गुरु में ये न देख लो कि ये मुझे सतगुरु तक पहुंचा सकता है, तब तक गुरु करने की कोई जरूरत नहीं है। आज के जमाने में गुरु तो गुड़ा ही रह गए, चेला छीनी हो गई। एक बड़ी अच्छी गुरु और चेला का वर्णन आता है कि एक गुरु ने अपने चेले से कहा कि मैं 4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, तू ऐसा करना ठाकुर जी का भोग लगा के तभी भोजन करना, ठीक है। अब गुरुजी तो इतना कह के चले गए, लेकिन अब चेला को क्या पता कि खाना खिलाया जाता या ऐसे ही भोग लगाया जाता। चेला भगवान के सामने बैठ गया, बोला प्रभु एक काम करो, क्या आज खाना खा लो, गुरुजी बाहर गए हमसे कह के गए, तो आप भोजन कर लो तब मैं खा लूंगा। भगवान ना आए। चेला बोला कन्हैया वो प्रभु जी देखो बहुत देर हो गई, आज जो रूखी सूखी है आप खा लो, उसके बाद में कल से घी की पूड़ी बना के खिलाऊंगा। भगवान नहीं आए। चेला जिद कर गया तब भी भगवान नहीं आए। चेला गुस्से में उठा, लाठी उठाई और मारने के लिए तैयार हुआ। बोले देखो बहुत देर हो गई, प्यार से बुला रहे, अगर आना है तो आओ वरना मूर्ति फोड़ के फेंक दूंगा। भगवान ने लाठी पकड़ी, जवाब दो क्या बात है। बोले जब भोजन रखो जो ग्रहण करो। भगवान ने भोजन कियो और चले गए। दूसरा दिन हुआ, चेले ने विचार किया कि हम और मेरे भगवान 2 लोग हैं तो 2 थाली तैयार की। सीता जी बोली ऐसा कौन सा चेला है आपका जो मुझे छोड़ के आप चले गए, मुझे भी ले चलो। तो सीता जी को साथ में लिया और चले। अब 2 थाली तो पहले से ही थी, राम ने और सीता ने भोजन किया, चले गए। 2 दिन हो गए, चेला को भोजन नहीं मिला। तीसरा दिन हुआ, चेला सोचने लगा हम और मेरे भगवान और मैया सीता 3 थाली तैयार की। लक्ष्मण जी बोले भैया क्या बात है, हमें ले चलो, ऐसो कौन सो चेला है तुम आओ। लक्ष्मण जी को साथ में लिया, राम सीता लक्ष्मण। जो 3 थाली थी वो खा के चले गए। 3 दिन हो गए, चेला को भोजन नहीं मिलो। चौथा दिन हुआ, चेला सोचने लगा कि अब तो भूखने के मारे मरे जा रहे, क्या करें। तो अब बोले कोई ना है बच्चों, हम हमारे राम जी, हमारे मैया सीता और लक्ष्मण भैया, और कौन होगा। 4 थाली तैयार की। तो जब 4 थाली तैयार की, हनुमान जी बोले हमें ले चलो, हमसे बड़ो भक्त को होगा। जो हनुमान जी को देखो, चेला बोलो हमें तो छोटे छोटे पेटन वाले आ रहे, बड़े बड़े शुरू हो गए। 4 दिन है गए, चेला को भोजन नहीं मिलो। 5वें दिन गुरुजी आए, बोले आटा यान खाता, दाल यान की थी, ये सब कुछ कहा गया। चेला तो वैसे भी गुस्से में था, 4 दिन से भोजन नहीं मिला भाई, पेट में चुईया प्लेट लेके घूम रही। चेला गुस्से में बोला है जब तुम्हें पता था कि पूरा खानदान आता है खाने के लिए, सबको निमंत्रण दे के गए थे, तो फिर ज्यादा रख के जाते। भगवान बोले कौन आया था। बोले अरे वही तुम्हारे राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया, हनुमान जी। गुरुजी बोले तेरा दिमाग तो ठीक है, हमें जब मालूम पड़ रही थी 4 दिन में भांग को नशा करने लगो। हाँ हाँ चेला बोलो तुम्हें तो भांग दिखाई दे रही ना, यहाँ 4 दिन से भोजन नहीं मिलो। बोले राम जी आए थे। बोले हाँ आए थे, और अकेले नहीं पूरा खानदान आया था। गुरुजी बोले अच्छा मुझे भी दर्शन करा दे। राम जी के सामने चेला पहुंचा, बोले प्रभु आ जाइए और गुरुजी को दर्शन दे दीजिए। भगवान नहीं आए।
बहुत देर तक मनाता रहा, भगवान ना आए। तो महाराज चेले ने लाठी उठाई और लाठी उठा करके जैसे ही मारने के लिए दौड़ा, लाठी पकड़ ली। भगवान बोले अब का बचे हो? चेला बोलो खाए के लिए ना बुलाओ, गुरुजी को दर्शन दो। अब महाराज गुरु को भगवान दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन शिष्य को भगवान सामने खड़े दिखाई दे रहे। गुरुजी बोले कहाँ है? अरे बोले दिखाई नहीं देता, सामने खड़े हैं। बोले नहीं देता। भगवान बोले मैं तेरे गुरु को दर्शन नहीं दे सकता। क्यों? बोले इनके अंदर अहंकार की पट्टी बनी है कि मैं बहुत बड़ा पुजारी हूं, मैं अहंकारियों से दूर रहता हूं, इसलिए दर्शन नहीं दे सकता। चेला ने हाथ पैर जोड़े, महाराज कछु करो, कैसे भी करो, दर्शन दो। तो दर्शन दिए। गुरुजी ने राजपाट सब छोड़ा, आश्रम को छोड़ा और भगवान का भजन करने के लिए चले गए। बोलिए गोविंद भगवान की। कहते हैं भैया कि कर ले